हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो आप उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत सारे हम लोग को नई नई खबरें देखने को मिल रही है, तो उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक डाउट तो बहुत सारे लोगों का सामने आ रहा है, सर अमेरिकन बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 250 पॉइंट की तेजी, क्या यहाँ पे जो एफओएमसी के जो मिनट्स है क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट हुए? तो दोस्तों उस सवाल का जवाब है नहीं। अभी तक यहाँ पे एफओएमसी के मिनट सामने नहीं आए हैं, तो ये उम्मीद के चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि लेट नाइट ये खबर आप लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो अभी तक तो कोई ऑफिशियल खबर सामने आई हुई नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस आईपीओ के चलते दोस्तों एक आईपीओ जो कि आने से पहले ही बहुत ज़्यादा चर्चे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो कौन सा आईपीओ है? मामा अर्थ का आईपीओ। यस दोस्तों, मामा अर्थ की अगर हम लोग आईपीओ की बात करें तो हर कोई उसको पेटीएम के साथ कंपेयर कर रहा है, पेटीएम नायका के साथ, क्योंकि उसका जो पीए है 1000 टाइम्स मतलब 1000 टाइम्स वैल्यूएशन की बात यहाँ पे चल रही है दोस्तों। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये जो आईपीओ है मतलब ओवर वैल्यूड बोला जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। हालांकि इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो कंपनी के जो ओनर है उन्होंने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। सो ज़रूर इसके ऊपर आप प्रॉपरली फोकस यहाँ पे रख लेना, ब्लाइंडली जाके बिल्कुल भी निवेश करना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बायजूस से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक और डेटा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आज के दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया, जरूर देख लेना दोस्तों। ऐसे दो स्टॉक्स जो कि अदानी के शेयर्स कैसे रॉकेट की तरह भागे, वैसे ये दो स्टॉक्स भी भाग सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक सब कुछ टॉप सीक्रेट न्यूज़ मैंने आप लोगों के सामने रखा है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जरूर इसको कवर कर लेना। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि बायजूस से रिलेटेड खबर सामने आ रही, तो बायजूस के जो फाउंडर है वो यहाँ पे बायबैक का प्लान कर रहे हैं नियर बाय 15%, एंड ये रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर देखने को मिल रही है। हर किसी को पता है बायजूस की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा हम लोग को नाजुक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगातार लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जो खबरें है वो आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे L&T माइंट्री, यस पहले L&T एंड मतलब L&T इन्फोटेक एंड माइंट्री अलग अलग कंपनियां हुआ करती थी, अभी इनका मर्जर हो चुका है। एंड मर्जर के बाद पहला हम लोग को एग्जिट देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है कंपनी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वेणुगोपाल जी। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, सर क्या इसके चलते L&T इन्फोटेक माइंट्री के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों कोई भी नहीं फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। सो ये जो कुछ ग्रुप्स ना बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप है, देन उसी के साथ साथ लार्सन एंड टुब्रो, इनमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है मैनेजमेंट का। इन कंपनीज के ऊपर वैसे देखा गया ना तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ज़्यादा गड़बड़ी देखने को अभी तक नहीं मिली है। सो एक राहत वाली बात होती है। सो LTI की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही शानदार कंपनी, फिलहाल IT स्टॉक्स में हम लोग को विदेश में जो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है इसके चलते पैनिक देखने को मिला है, वरना देखा गया तो ये कंपनियां कोई खराब नहीं है। एंड अगर आपने निवेश भी किया है तो इनमें तो बिल्कुल भी लॉस आप लोगों ने बुक करना नहीं चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों कुछ दिनों से जो एक स्टॉक चर्चा में देखने को मिल रहा है, ओरिएंट सीमेंट। सो दोस्तों ओरिएंट सीमेंट सर इतना क्यों तेज़ यहाँ पे भाग रहा है? तो दोस्तों सीमेंट वाली कंपनी में कभी भी इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल जाती है तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है, यस अदानी। सो अदानी यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही थी कि अदानी इस कंपनी को यहाँ पे खरीद सकता है करके, ऐसी मतलब जब भी इस प्रकार की खबरें आ जाती, इसके पहले हम लोगों ने देखा था जेपी पावर, जेपी एसोसिएट में हम लोग को इस प्रकार की खबर देखने को मिली थी, राइट। तो सीमेंट कंपनीज में यहाँ पे ये खबर आती जाती रही थी कि अदानी इस प्रकार के किसी कंपनीज को खरीदने की कोशिश कर रही करके, तो इसीलिए हम लोग को इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों कोविड। यस दोस्तों कोविड से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी जगह के ऊपर RT-PCR टेस्ट अभी वापस ट्रैवलर्स को मैंडेटरी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मतलब पिछले 24 घंटे में मोर देन 2 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिसमें से लगभग 175 केसेस हम लोग को ट्रेस भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कुछ डेटा है जो कि आप लोगों को जस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। वैसे देखा गया 2 लाख टेस्ट में 175 मतलब आप परसेंटेज भी देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके चलते पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ जो मीडिया में हल्ला गुल्ला इसका किया जाता है करके, तो इसके चलते एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने कोई भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई नई
बहुत ही मतलब बुरी खबर आ जाएगा तब से। तो अभी तक देखा गया तो ये तो सब कुछ नॉर्मल खबर है, इसका आदत तो बाजार को ऑलरेडी हो चुका है। बट फिर भी अगर आप चाहो तो टेस्टिंग वाली कंपनीज को फायदा होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो डॉक्टर लाल पाथ को फोकस में रख सकते हो, मेट्रोपोलिस को फोकस में रख सकते हो, थायरोकेयर जैसी कंपनी को फोकस में रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेलटेल को आज के दिन एक बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर यहाँ पे मिला है। नियर बाय 150 से लेकर 180 करोड़ के बीच में ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। सो जितने भी रेलवे से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है उनको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इस प्रकार के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड पिछले 6 महीने में ये भी कंपनी हम लोग को 40% से ज़्यादा तेज़ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो बजट से पहले जितने भी रेलवे से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, उनके ऊपर आप लोगों का फोकस बने रहना चाहिए। देन बात करेंगे आरती सर्फ सर कैसी कंपनी है, देखिए बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 रिस्की कैटेगरी में आती है, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी, केवल 500 करोड़ का मार्केट कैप है। एडवांटेज वाली बात यह है कि ये आरती ग्रुप से बिलोंग करती है, राइट। तो एक पॉइंट पता होना चाहिए। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी गिरेगी नहीं करके, अगर जब भी गिरती है, माइक्रो कैप कैसे गिरता है, जोरदार गिरता है। एंड आज भी ये कंपनी 63% से ज़्यादा गिरा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी खराब है करके, माइक्रो कैप का नेचर ही ऐसा होता है। इसलिए मैं माइक्रो कैप से रिलेटेड वीडियो बनाते वक्त मतलब टेंशन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बस ऐसे ही जाके शेयर को खरीद लेते हैं, बस खरीद लिया, एंड उसके बाद वो 10% गिरता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। वो कौन सी कंपनी, वो माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप में 50-60% बिल्कुल आम बात रहती है, राइट। सो ये कंपनियां खराब नहीं होती है, बट इनमें कंसिस्टेंसी की कमतरता होती है। एक भी इनका क्लाइंट अगर छूट गया, रिपीटेड ऑर्डर इनको नहीं मिला, तो इनके मार्जिन ड्रास्टिकली गिर जाते हैं, राइट। तो ये रिस्क होती है माइक्रो कैप में, इसलिए जाने से पहले आप लोगों ने संभलना चाहिए। इक्विटास होल्डिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को एक खबर देखने को मिल रही है। एक सेकंड, ये जो खबर है वो इक्विटास होल्डिंग से रिलेटेड नहीं, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये एक्चुअल में खबर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। सो खबर क्या है दोस्तों कि एसबीआई, यस आप चेक कर सकते हैं आप, इस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल ले लिया है। किस चीज़ के चलते, लगभग 10% स्टेक खरीदने के चलते, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो अलग अलग स्कीम्स है इसके चलते। तो ये डेटा जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। देन बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज के Q3 के ट्रेलर सामने आ रहे हैं। वैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड का भी अच्छे खासे नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। ट्रेलर मतलब कंपनी के जो Q3 के जो रिजल्ट है, आधे नंबर्स आप बोल सकते हो, वो हम लोग को देखने को मिले। अच्छा खासा लोन का ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप एचडीएफसी लिमिटेड इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं। हालांकि ब्लू चिप कंपनी, कोई खराब कंपनी नहीं, इसकी चाल जो रहती है वो कंपैरेटिवली स्लो देखने को मिल जाती है। एचडीएफसी लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में एक नया हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते इन कंपनीज को आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे एड शॉप ई रिटेल, ये जो कंपनी, इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यही गड़बड़ होती है, ये कंपनी अब बहुत छोटी है, नॉट इवन 200 करोड़ की भी ये कंपनी नहीं है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे मतलब जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। इनमें अगर आप बहुत बड़ा पैसा लगाओगे तो आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा संकट में डाल रहे हो। हाँ, छोटा पैसा लगाओगे सीखने के लिए तो फिर यहाँ पे ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे कंपनीज है। थोड़ा भी 19-20 अगर हो गया तो स्टॉक्स ईजिली हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड पिछले 6 महीने से बात करें, 1 साल के ओवरऑल बात करें, तो आप देख सकते हैं कंपनी 50% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। सो बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया, केवल 155 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाना नहीं है। अगर आप चाहो तो सीखने के लिए इसको फोकस में रख सकते हो, बट यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि इतनी छोटी कंपनीज में प्रमोटर की होल्डिंग बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी पहले 63% थी, जो कि गिरकर अभी केवल 36% देखने को मिल रही है। तो इसलिए ईजिली ये कंपनियां अभी हम लोग को इसका जो मतलब जो पैटर्न है वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे कंपनी में भी संभल कर रहना चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों विजय सेल्स अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से रिलेटेड एक रिटेलर हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसके सेल्स हम लोग को अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते आदित्य विजन जैसी कंपनी है, इनके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों ब्लू स्टार की जो कंपनी है, उनके मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताया है कि बहुत सारी कंपनियां एसी के दाम बढ़ा रही है, बट फिलहाल वो कंपनी तो एसी के दाम बढ़ाने से रिलेटेड विरोध कर रही है, जो कि एक थोड़ा सा मार्केट के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए एक नाराजगी वाली बात है, क्योंकि शेयर होल्डर को हमेशा प्राइस बढ़ना ये एक अच्छी बात रहती है, इसके चलते रेवेन्यूज यहाँ पे बढ़ते हैं। हाँ, बट कस्टमर के लिए अच्छी बात है, ये फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
तो चलिए दोस्तों, जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के वापस दर्शन कर लेते हैं। कितना चल रहा है अमेरिकन बाजार, तो हम चेक कर रहे थे नियर बाय 250 था, अभी 140 देखने को मिल रहा है। तो ये सीसॉ वाला खेल चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक एफओएमसी के मिनट्स यहाँ पे जारी नहीं होते हैं, तब तक ये सारा चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो एफओएमसी के मिनट में क्या निकल कर आता है एंड उसके चलते अमेरिकन बाजार में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, तो वो कल ही हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।